राधे कृष्णा। वास्तुशास्त्र में कई सारे विषयों की बार बार चर्चा होती है, लेकिन एक बड़ा आसान सा विषय होता है जो कई बार दिमाग से बाहर निकल जाता है। उस विषय का नाम है पूर्वजों की फोटो किस दिशा में लगाना। मतलब जिनका शरीर नहीं रहा है, जो अब शरीर से इस संसार में उपस्थित नहीं है, ऐसे पूर्वजों को किस दिशा में उनकी फ़ोटो स्थापित करनी चाहिए और उनको किस प्रकार तिलक करना चाहिए, कौन सी माला अर्पण करना चाहिए। ऐसे कई सारे प्रश्न होते हैं जो दिमाग पे आते भी नहीं हैं और कई बार हम उनका दुरुपयोग भी करते हैं। दुरुपयोग का मतलब सिर्फ यहाँ पर इतना है कि गलत दिशा में उनको स्थापित करना। देखिए, जो दक्षिण दिशा होती है ये प्रमुख रूप से पूर्वजों की दिशा होती है। पूर्वजों का मतलब सिर्फ इतना है कि जिनका शरीर शांत हो गया है। वो पिता से लेकर पितामह, मातामह और वो किसी भी पक्ष के हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटो लाए और किसी भी दिशा में उनको स्थापित कर देते हैं। कई बार तो हम क्या करते हैं कि उन पूर्वजों की फ़ोटो को जो देव स्थान है वहीं पर स्थापित कर देते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा मान भी लेते हैं कि वो स्वर्ग में चले गए, वो देवता बन गए होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी ने देखा तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में पूर्वजों को स्थापित करने का एक प्रमुख स्थान बताया गया है, वो स्थान है दक्षिण दिशा। अब यहाँ भी कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि दक्षिण दिशा का मतलब उनकी दक्षिण दिशा की ओर फेस होना चाहिए उनका, या उनका फ़ोटो का बैक साइड होना चाहिए। देखिए, आप ऐसे समझिए कि उनको दक्षिण दिशा में इस प्रकार स्थापित करना होता है कि उनका फेस या उनका चेहरा हमेशा उत्तर की ओर रहे। दूसरी भाषा में समझिए, जब अपने पूर्वजों की प्रतिमा को आप निहार रहे हैं, देख रहे हैं, उस समय आपकी जो देखने की दिशा है वो दक्षिण दिशा में हो। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो जहाँ भी होते हैं उनको सुकून मिलता है और वो आपको भरपूर आशीष और आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, क्योंकि उनकी दिशा में आपने उन्हें स्थापित किया है। तो इस बात का विचार जरूर करें कि आपने अपने पूर्वजों की फ़ोटो किस दिशा में लगा रखी है। देव स्थान में प्रयास करें उनको स्थापित ना करें, क्योंकि देवताओं की दिशा और पूर्वजों की दिशा, इन दोनों की दिशाओं में अंतर होता है। अब एक और प्रश्न होता है कि जो पूर्वजों की प्रतिमाएं हैं उनको तिलक कैसे करें। तो तिलक करने का तो वही नियम होता है, जैसे आप देवताओं को तिलक करते हैं वैसे ही पूर्वजों को भी आप तिलक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये आपका हाथ है, इस हाथ में कई सारी उंगलियां हैं, तो जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है जिसको हम लोग तर्जनी बोलते हैं, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, जिसे बहुत दिखाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में जब पूर्वजों को आप तिलक कर रहे हैं तो आप इसी उंगली से तिलक लें और इसी उंगली से तिलक ऊपर की ओर लगाएं। अब ये प्रश्न मत करिएगा कि अंगूठे से तिलक किया जाता है, रिंग फिंगर से तिलक किया जाता है, छोटी उंगली से तिलक किया जाता है। ये तो आपने नया बता दिया नियम, ये तो मैंने कहीं सुना ही नहीं। कई बार तो मैंने तिलक किया है तो पंडित जी ने मना कर दिया, इस उंगली को दूर करो, और आप कह रहे हैं इसी से। तो देखिए, तिलक करने का भी नियम होता है कि किस उंगली से किसको तिलक करना है। तो अपने कल्याण के लिए और पूर्वज जहाँ पर हैं वहीं पर प्रसन्न रहे, उसके लिए आवश्यक है अंगूठे की बगल वाली तर्जनी उंगली से आप पूर्वजों को तिलक करें। एक नियम और भी है कि जो आपके पूर्वजों की फ़ोटो लगी हुई है उस पर कोई न कोई माला जरूर डालनी चाहिए। तो फिर ऐसी स्थिति में अपनी सुविधा के अनुसार, वैसे तो ऐसा नियम है कि जो बाज़ार से ऐसी माला है जो साल भर कुम्हलाए नहीं, ऐसे फूल की माला भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप आर्टिफिशियल भी डाल सकते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते, और आप डेली भी माला उनको पहना सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि ऐसी एक माला उन्हें जरूर पहना दें जो पूरे वर्ष उनके चित्र पर पड़ी रहे, और जब पितृपक्ष आए तो फिर वहाँ पर उनकी आप फ़ोटो को परिवर्तित भी कर दें। फ़ोटो का मतलब फ़ोटो में पड़ी हुई माला को परिवर्तित कर सकें। इस प्रकार आपको माला
पूर्वजों को अर्पण करनी चाहिए।